हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग करवा रहा था, उसमें हम 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे। अब 5वें पार्ट पे आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में पार्ट 5। सीरीज़ में पहला क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन आया 210, 70, 280, 56, 336 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखते हैं कि हमने जैसे देखा तो 210 से हो गया 70, 70 से 280, फिर 56। तो साफ साफ दिखाई दे रहा था क्या कि 210 से 70 हुआ, मतलब डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 का भाग गया। 70 से 280 में क्या हुआ होगा, गुना 4। तो 70 चौका है 280। आगे देखें तो 280 से 56, यानी कि भाग गया 5 का। सीधा सा है, पहले 3 का भाग दिया, फिर 4 का गुना, फिर 5 का भाग। आगे क्या रहा होगा, 6 का गुना। आगे भी ऐसे सीरीज कर चुके हैं हम, इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले 3 का भाग, फिर 4 का गुना, फिर 5 का भाग, फिर 6 का गुना। आगे क्या करेंगे, वही इसी तरीके से क्या कि 7 का रकम तो आएगी 7। क्यों, 3, 4, 5, 6 यूँ चल रहा था। यहाँ गुना है तो यहाँ फिर भाग। जैसे ही 336 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28, 7 8 56। तो हमारे पास आंसर आ गया 48। कुछ नहीं था, सिंपल सी सीरीज़ थी। पहले 3 का भाग दिया, फिर 4 का गुना, फिर 5 का भाग। एक बार भाग एक बार गुना चल रहा है और सीक्वेंस चल रहा है 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट आया 121, 170, 251, 372, 541। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि गुणांक में नहीं वृद्धि हो रही और ना ही कुछ और, तो सीधा सा है, हम क्या लेंगे इसमें, गैप। तो गैप देखते हैं, 121 से 170 में कितने का गैप है, 49 का। फिर 170 से 251 में कितने का गैप है, 81 का। फिर 251 से नेक्स्ट देखेंगे कितना, 272। तो 272 में कितने का गैप हो गया, 121 का। फिर आगे देखेंगे तो 541 से जब 372 घटाएंगे तो आएगा 169। तो ये भी आपको पता चल गया होगा क्या कि यहाँ चल रहा है 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ये था 7 का स्क्वायर, फिर आगे 9 का स्क्वायर, आगे 11 का स्क्वायर और फिर यहाँ 13 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी ले चुके हैं, तो आप लोग अभी तक तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। 13 के आगे क्या आएगा, 15, 15 का स्क्वायर मतलब 225। जुड़ता जा रहा था लगातार। 121 से 170 हुआ, यानी कि 49 जुड़ गया, फिर 81 जुड़ गए, फिर 121, फिर 169, फिर आगे क्या जुड़ जाएगा, 225। तो 225 जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 766, यानी कि 766 इस सीरीज़ का हमारा आंसर रहेगा। नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 14, 29, 31, 63, 65 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी अगर हम देखें 14 से 29 यानी कि 2 गुना, 29 से 31 सिंपल है 1 गुना, और 31 से 63 यानी कि लगभग 2 गुना। तो हम यहाँ से देखते हैं 14 दूना 28 और फिर क्या है +1, यानी कि ऐसा रहा होगा, ऐसा पैटर्न रहा होगा। 29 से 31 में 29 से कम 29 और +2 यानी कि 31। फिर आगे देखें तो 31 दूना 62 और फिर +1 यानी कि 63। फिर 63 से 65 हुआ तो गुना 1 + 2। तो बस हमें पैटर्न समझ आ गया क्या, 2 गुना करके 1 जोड़ रहे हैं, 1 गुना करके 2 जोड़ रहे हैं, 2 गुना करके 1 जोड़ रहे हैं, 1 गुना करके 2 जोड़ रहे हैं। आगे भी क्या होगा, सेम। कैसे, 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1 गुना, यानी कि गुना तो करेंगे कितना, 2, और जोड़ेंगे, 1 जोड़ रहे थे फिर 2, फिर 1 जोड़ रहे थे फिर 2, फिर कितना जुड़ जाएगा, 1।
तो 65 दूना 130, 130 में जैसे ही एक जोड़ा हमारा आंसर आ गया 131। तो ऐसा ये पैटर्न अच्छा पैटर्न है, ऐसी सीरीज़ आई हुई है इसलिए आपको इसमें दी हुई है, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज़ लेते हैं। आया 289, 266, 285, 270, 281, 274 और क्वेश्चन मार्क। तो बस इसमें भी जैसा कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या है डायरेक्ट गैप लेंगे। गैप भी इसमें देखेंगे कि 289 से 266 हुआ है तो क्या हुआ, यहाँ कमी हुई है। कमी कितने की? 23 की। और अगर 266 से 285 में देखा जाए तो यहाँ क्या हो गया, वृद्धि कितने की? 19 की। फिर नेक्स्ट चलेंगे 285 से 270, यानी कि यहाँ फिर क्या हो गया, कमी कितने की? 15 की। फिर 270 से 281 की बात करें तो क्या हुआ है, 11 की क्या वृद्धि। फिर आगे 281 से 274 की बात की जाए तो फिर से क्या हुआ, कमी कितने की? 7 की। एक बार कमी फिर वृद्धि, फिर कमी फिर वृद्धि, यहाँ तक तो चलो ठीक है। फिर आगे अगर हमें नहीं समझ लगती तो हम फिर से क्या करेंगे, इनमें देखेंगे। 23 से 19 हुआ तो यानी कि कितने का गैप, 4 का गैप। फिर 19 से 15 हुआ तो फिर कितने का गैप, 4 का गैप। फिर 15 से 11 हुआ तो फिर कितने का गैप, 4 का गैप। फिर 11 से 7 हुआ यानी कि 4 का गैप। अब ये कंटिन्यूस अगर देखें, 23 से 19 4 की कमी, 19 से 15 4 की कमी, 15 से 11 4 की कमी, 11 से 7 4 की कमी, तो आगे भी क्या होना चाहिए, 4 की कमी। 4 की कमी करेंगे तो 3 आ जाएगा। और निशान कौन सा आएगा, एक बार माइनस था फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो फिर क्या आना चाहिए, प्लस। तो 3 जुड़कर आना चाहिए। 274 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 277। तो इस सीरीज़ के लिए आंसर ये रहेगा और बढ़िया सीरीज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ तक मान लो आपने एक सीक्वेंस बनाया, वो आगे आपको पैटर्न नहीं पता चल रहा तो उसको आगे और तोड़ दो, जैसे ही तोड़ोगे कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज़ लेते हैं। नेक्स्ट आया 2 1 1 फिर 2 फिर 8 फिर 64 फिर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम आगे भी ऐसी सीरीज़ ले चुके हैं, कर चुके हैं। तो जैसे 2 से 1 हुआ और 1 से 1 फिर 2 फिर 8 फिर 64, तो यहाँ गुना चल रहा होगा क्योंकि 2 से 8 देखें तो कितने गुना, 4 गुना। 8 से 64 देखें तो कितने गुना, 8 गुना। फिर 1 से 2 देखें तो क्या हुआ, 2 गुना। और 1 से 1 देखें तो क्या हुआ, 1 गुना। तो हमें समझ आ गई क्या कि 8 4 2 1 यहाँ रहा होगा 0.5 यानी कि हाफ। जैसे ही 2 को हाफ से गुना किया तो आया 1, फिर 1 को 1 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 4 से गुना, फिर 8 से गुना, तो आगे क्या हो जाएगा, 16 गुना। आगे हो जाएगा 16 गुना। तो जैसे ही 64 को 16 से गुना करेंगे तो आएगा 1024। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 1024 रहेगा। काफ़ी बार ये सीरीज़ आई हुई है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 9 5 9 25 क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, बढ़िया पैटर्न पर अच्छी सीरीज़ है ये, काफ़ी बार ये भी रिपीट हुई है। तो अगर 9 से 5 देखें तो क्या हो गया, यहाँ लगभग आधा। फिर अगर 5 से 9 देखें तो क्या हो गया, 2 गुना। फिर अगर 9 से 25 देखें फिर लगभग 2.5 गुना। तो हम देखते हैं 9 से 5 यानी कि 0.5 का गुना रहा। इसी के साथ 0.5 का गुना करने के बाद क्या हुआ, 0.5 जोड़ दिया गया। हमने एक एज्यूम किया है कि उस रकम को आधा किया
आधे से गुना किया और आधा ही जोड़ दिया, तो बन गया 5। अगर हम 5 की तरफ देखें तो 5 इंटू 1.5 यानी कि 5 इंटू 1.5, तो ये कितना आएगा 7.5। 7.5 में क्या जुड़ गया 1.5। 0.5 से गुना किया, उसमें 0.5 जोड़ दिया, 1.5 से गुना किया और उसमें 1.5 जोड़ दिया। आगे देखते हैं 9 इंटू 2.5 यानी कि 22.5, फिर उसमें क्या किया 2.5 जोड़ दिया। तो जैसे ही ये किया तो हमारे पास 25 आ गया। अच्छा पैटर्न था इसलिए लिया गया है। हम कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ बिल्कुल फिक्स यही आएगी या कैसे आएगी। उनका जो अपना एक मेथड रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ हम इतने पैटर्न कर जाएं कि वहाँ देखते ही हमें पता चल जाए कि सीरीज़ में आखिर चल क्या रहा है। अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी बार रिपीट हुई है इसलिए इसको लिया हमने। तो चलिए जैसे हमने देखा आधे का गुना आधा जोड़ दिया, 1.5 का गुना 1.5 जोड़ दिया, 2.5 का गुना 2.5 जोड़ दिया। आगे क्या होना चाहिए 3.5 का गुना और फिर उसी के साथ क्या होना चाहिए 3.5 जुड़ जाना चाहिए। तो 3.5 का गुना प्लस में 3.5, सीधा सा पैटर्न था। आधा गुना करके आधा जोड़ दिया, 1.5 गुना करके 1.5 जोड़ दिया, फिर 2.5 गुना करके 2.5 जोड़ दिया, फिर 3.5 गुना करके 3.5 ही उसमें जोड़ दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 91। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा 91। बढ़िया सीरीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 7, 18, 51, 106, 183, 282 क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। हमें जब भी कुछ भी समझ ना आए तो हम ऑलवेज डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो 7 से 18 हो गया यानी कि 11 की बढ़ोतरी, 18 से 51 यानी कि 33 की बढ़ोतरी, 51 से 106 यानी कि 55 की बढ़ोतरी, फिर 106 से 183 हुआ तो हमारे पास निकल कर आया 77 की बढ़ोतरी। इसी प्रकार 183 से 282 हुआ तो हमारे पास आया 99 की वृद्धि। तो बस कुछ नहीं था, एक सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हमने जोड़ लगाया 11, 33, 55, 77, 99। अब देखो इसमें भी क्या चल रहा है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 11 का गुना चल रहा है, साथ में क्या चल रही है सीक्वेंस 11 एकम 11, 11 तिये 33, 11 5 55, फिर 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 9 यानी कि 99। इसी के अकॉर्डिंग अगली सीरीज़ क्या आनी चाहिए 11 इंटू 11 यानी कि 121। तो 121 जुड़ जाना चाहिए किस में 282 में। 282 में जैसे ही 121 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 403। अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस दे सकता है किसी के भी अकॉर्डिंग। या तो 11 का टेबल लिया गया था, 11 का गुणांक था, हो सकता है 17 का हो, 12 का हो, 13 का हो, हमें कुछ भी नहीं चेक करना, डायरेक्ट क्या है हमें गैप लेना है। जैसे ही हम गैप लेंगे ना, गैप लेते ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और गैप के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन के आएगा, चाहे उसके 3 वे रहे हों, चाहे एग्जामिनर का वे कोई और हो, हमारा वे और हो, परंतु हमारा आंसर ऑलवेज सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आया 7.2, 72, 9, 54, 13.5 और क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि अगर अपने यहाँ पे नोटिस करें तो 7.2 से 72 हो गया, 72 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 10 गुना हो गया। फिर अगर 72 से 9 पर जाएं तो इसमें क्या हुआ, यानी कि 8 का डिवाइड हो गया। अब देखो इतने हम सीरीज़ कर चुके हैं, 100 प्लस सीरीज़ हम कर चुके हैं अब तक, पिछले जो पार्ट्स थे उनमें, तो हमें इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। फिर 9 से 54 में क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर क्या है 9 6 54 यानी कि 6 गुना है। 54 से अगर 13.5 हुआ है तो यहाँ क्या है 4 का डिवाइड।
भी 13 दूना 26 और एक 27, 27 का दुगना 54। तो बस क्या हो रहा है, 10 गुना 8 का भाग, फिर 6 गुना, फिर 4 का भाग, ये तो चल रहा है 10, 8, 6, 4। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2। यहाँ 2 आ जाएगा जो नंबरिंग चल रही थी उसके अकॉर्डिंग। पर यहाँ देखें, यहाँ पहले क्या था, गुना फिर भाग, फिर गुना फिर भाग, तो यहाँ क्या होना चाहिए, गुना। तो जैसे ही 13.5 को 2 गुना करेंगे या डबल करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 27 रहेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 168, 288, 360, 528, 840 और क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई क्वेश्चन आए, अगर मान लो आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने क्या करना है, उसमें स्क्वायर क्यूब इसके नज़दीक देखना है या स्क्वायर क्यूब ही देखना है। अब 168 है, वो किसके करीब है? अगर हमने यहाँ 289, 360, 528, 840 और क्वेश्चन मार्क, अगर मैं यहाँ देखूँ ये 169 के, ये 289 के, ये 361 के, ये 529 के, ये 841 के। मेरे को ये सब चीज़ें तो पता है क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है, इन चीज़ों को सीखा है। ये 840 है तो किसके लगभग 841 है। 841 किसी का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 529 किसी का स्क्वायर होता है, 361 किसी का स्क्वायर होता है, 288 किसी का, 289 किसी का स्क्वायर होता है, 169 किसी का स्क्वायर होता है। ये चीज़ें मुझे तो पता है क्योंकि मैंने इनकी प्रैक्टिस की है। अब देखो 13 का स्क्वायर यानी कि 169, उसमें से 1 घटा दिया तो क्या बचा 168। इसी प्रकार 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, उसमें से भी 1 घटा दिया। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, 19 के स्क्वायर में से भी क्या किया 1 घटा दिया। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 529 में से 1 घटाया हुआ है 528। इसी प्रकार 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, 841 में से भी क्या है 1 माइनस किया गया है। अब देखो 13, 17, 19, 23, 29। अब हमारे पास एक सीक्वेंस निकल कर आ गया क्या कि 13 से 17 यानी कि 4 की वृद्धि, फिर 17 से 19 2 की वृद्धि, फिर 19 से 23 यानी कि 4 की वृद्धि, फिर 23 से 29 यानी कि 6 की वृद्धि। अगर हम यहाँ देखें 13, 17, 19, 23, 29 तो यहाँ नीचे वृद्धि निकल कर आ रही थी कि 4, 2, 6, 4। ऐसा कुछ जचा नहीं कि हाँ ऐसा कुछ संभव नहीं है कि हाँ ऐसा हो। इसलिए हम एक चीज़ पर नोटिस करेंगे क्या कि 13 है, 17 है, 19 है, इनके बीच में ना तो 15 आया और ना वहाँ 21 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है, जब भी कोई मिसिंग नंबर है, 15 यहाँ मिसिंग था और यहाँ पर क्या मिसिंग था 21 मिसिंग था, तो इसके लिए हमें पता चल गया क्या कि ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की चल रही है डिजिट। यानी कि 13, 17, 19, 21 छोड़ दिया, फिर 23, 23 के बाद 25 है, 25 को छोड़ दिया, फिर 29। प्राइम नंबर वो हैं अभाज्य संख्याएं, तो ये अभाज्य संख्या ही ले रहा है। 29 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी 31, 31 आ जाएगी नेक्स्ट अभाज्य संख्या। 31 का स्क्वायर -1 हमारा आंसर रहेगा। 961, 31 का स्क्वायर -1 किया तो 960। अच्छी सीरीज है। प्राइम नंबर आपको ध्यान होना चाहिए, प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज थी। 13 का स्क्वायर में से 1 घटा दिया, फिर 17 का स्क्वायर लिया, 15 छोड़ा क्योंकि वो एक 15 भाज्य संख्या है। फिर 17 के बाद 19 ले लिया, 19 के बाद 21 नहीं लिया क्योंकि 21 भी एक भाज्य संख्या थी। फिर 23, 23 के बाद 25 ने लेके ना तो 25 लिया गया ना 27 लिया गया, क्यों? क्योंकि दोनों ही भाज्य संख्याएं थी। फिर 29 लिया, 29 के बाद नेक्स्ट आ गई अभाज्य संख्या 31। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 31 का स्क्वायर -1, तो 960 इसका आंसर रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्वेश्चन आया 2, 10, 30, 68 क्वेश्चन मार्क 222। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लगातार, इसलिए आज इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। चलिए, इस क्वेश्चन में 2, 10, 30, 68 क्वेश्चन मार्क 222 रही थी डिजिट। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि हम लोग अगर देखते हैं 2, 10, 30, 68 है, वो किसके करीब है? 64 के करीब। या तो वो 8 का स्क्वायर हो सकता है या 4 की क्यूब हो सकती है। अब 30 की बात करें तो 30 किसका? 3 की क्यूब के नज़दीक है, यानी कि 27 के। और 10 जो है वो क्या है? 2 की क्यूब यानी कि 8 के करीब है। इसी प्रकार 222 है, वो 6 की क्यूब के नज़दीक है, क्योंकि 6 की क्यूब होती है 216। तो मैं कहूँगा कुछ ना कुछ ऐसा सीक्वेंस चल रहा है कि वो क्यूब करके कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ से बात करें तो 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 + 2, यानी कि जोड़ दिया तो 2 की क्यूब में 2 जोड़ा 10 आ गया। फिर इसको देखें तो ये क्या रहा? 3 की क्यूब 27 में 3 जोड़ा 30। इसी प्रकार 68 क्या है? 4 की क्यूब कितनी है? 64 में 4 जोड़ा 68। तो बस अच्छी सीक्वेंस, कई बार ऐसा आता है इसी बेस पर डायरेक्ट सीरीज दी जाती है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यूब करके 1 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, 2 का क्यूब करके 2 जोड़ दिए, 3 का क्यूब करके 3 जोड़ दिए, 4 का क्यूब करके 4 जोड़ दिया। फिर आगे क्या रहा होगा? 5 का क्यूब करके 5 जोड़ दिया होगा। 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ा 130। ये एक सीक्वेंस है। इस सीरीज़ को आप 2-3 बार देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। आपके पास आगे भी कभी सीरीज आए, अब तक तो हम यही सोचते आ रहे थे कि डिफरेंस ले लें और फिर नहीं तो गुणा देख लें, कुछ और देख लें। तो आगे हम एक स्टेप आज और बढ़ गए कि हमें क्यूब, स्क्वायर, ये चीज़ों के आसपास पड़ोसी भी देखने हैं। यानी कि ये आपको 64 दिखना चाहिए और ये 27 दिखना चाहिए, ये 8 दिखना चाहिए, ये 216 दिखना चाहिए। यानी कि 6 की क्यूब + 6। ये ऑलवेज, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को आप 2-3 बार 5 बार देखिएगा, ताकि क्वेश्चन कभी भी आपका आए इस सीक्वेंस में 2, 10, 30, 68 तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ये इस सीक्वेंस में हमने आगे भी सीरीज की थी, तो उसी बेस पर है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 2, 12, 36, 80, 150। मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको उसी बेस पर आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जितने भी। अब देखिए, इस सीरीज़ को भी, इसका पैटर्न भी एक फिक्स है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। 1 की क्यूब + 1 कर दें, चाहे स्क्वायर करें क्यूब करें, हमें इससे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमें सिर्फ 2 दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो ये 2 की क्यूब यानी कि 8 + 2 का स्क्वायर रहा, यानी कि 2 की क्यूब 8 + 2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया? 12। फिर आगे 3 का क्यूब कितना है? 27 में 3 का स्क्वायर जोड़ा, यानी कि 9 जोड़ा, तो क्या बन गया? 36। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये सीक्वेंस रिपीट होता है और कई बार आ चुका है। अगर आपके पेपर में भी कभी आता है तो आप ये क्वेश्चन छोड़ो ना। इसमें देखो, ये जो सीरीज़ का ऐसा जो चैप्टर है कि हम कुछ भी ऐसा तुक्का नहीं लगा सकते कि हाँ ये होना चाहिए या नहीं। एक पैटर्न फिक्स होगा। पैटर्न कैसे हम चेक करते हैं? गैप से, किसी और तरीके से, पर कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं इसमें। जैसे ये पैटर्न फिक्स है, हमेशा कई बार आ चुका है, इसलिए हमने इसको लिया। तो यहाँ है 4 की क्यूब यानी कि 64 + 4 का स्क्वायर यानी कि 16 में 64 जोड़ा 80।
फिर इसी के अकॉर्डिंग 5 का क्यूब यानी कि 125 में फिर 5 की स्क्वायर जोड़ दी, कितना आया 150। फिर आगे भी क्या होना चाहिए, वही सेम 6 का क्यूब प्लस में 6 की स्क्वायर। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 252। तो इस सीरीज़ के लिए 252 हमारा आंसर रहेगा। बढ़िया सीरीज़ है, कई बार पेपर में आ चुकी है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 0, 18, 100, 294 और क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था, पिछले क्वेश्चन में भी एक फिक्स पैटर्न था, तो इसी प्रकार इसमें भी एक फिक्स पैटर्न है। वो क्या है कि यहाँ 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर ये लिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर ये लिया गया है। आगे भी वही सेम 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर ये लिया गया है। देखिए हम लोग ऐसा कोई भी एक सीक्वेंस आता है, सीरीज आती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें तो क्या है, जितने ज़्यादा पैटर्न आएंगे उसी के अकॉर्डिंग समझ आएगी। अब मान लो आप लोग देखोगे तो आप कहोगे इसमें तो आपने एक फिक्स पैटर्न याद कर लिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे दिया। पर मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इस प्रकार का पैटर्न आता है तो आपको आना चाहिए एग्ज़ाम में। एग्जामिनर ने अपने हिसाब से बनाया है, ना तो मैंने सेट किया ना ही आप लोग सेट कर सकते। तो ऐसा अगर कभी इन फ्यूचर आएगा तो हम सॉल्व कर सकें, इसलिए ही आपको ये चीज़ करवाई जा रही है। तो आप बजाय किसी और चीज़ के इस पर फोकस करो कि आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 0, 18, 100 ऐसा आ रहा हो या चल रहा हो तो ये पैटर्न रहा होगा। बस फिर इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। आंसर क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 यूँ चल रहा था, तो यहाँ क्या हुआ 9 का क्यूब, 7 के बाद आएगा 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ सिर्फ विषम संख्याएं चल रही हैं और कुछ भी नहीं। 1 चल रहा, 1, 3, 5, 7, फिर आगे क्या आ जाएगा 9 की क्यूब कितनी होती है 729। तो उसमें से क्या घटा देंगे हम 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो जैसे ही हम 729 माइनस 81 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 648। मैंने सीधा सा यहाँ से घटाया है कि 1 घटाया 8, फिर 12 में से 8 गया 4 और फिर 6। बढ़िया सीक्वेंस, बढ़िया सीरीज़ है। ऐसा एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है और ये फिक्स पैटर्न पर है, इसमें हम कुछ भी और नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको ये आना चाहिए, हमने इसी लिए इसमें करवाई है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 1, 14, 31, 64, 133 और फिर क्वेश्चन मार्क। ये भी एक बढ़िया सीरीज़ है। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है। हम बात करते हैं इसमें गैप की। अगर गैप की बात करें तो 1 से 14 में 13 का गैप है, 14 से 31 में 17 का गैप, फिर 31 से 64 में 33 का गैप। या अगर माइनस करना है तो माइनस कर सकते हैं। कैसे, 64 में से 31 घटाया 33, 31 में से 14 घटाया 17, 14 में से 1 घटाया 13। इसी प्रकार 133 में से 64 घटाएंगे, 133 में से जैसे ही 64 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 69।
देखो सीरीज़ करने का सबसे बढ़िया वे तो ये होता है कि हम उसका डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस निकालने के लिए आप बस जल्दी से ये करो कि अगर वो प्लस होती जा रही है तो यूँ माइनस करते चलो। 14 में से 1 घटाया 13 डिफरेंस, 31 में से 14 घटाया, इसी प्रकार, ठीक है। अब सेकंड में आकर हमारे पास कुछ भी नहीं बना इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप और लेंगे। तो नेक्स्ट जैसे ही लिया तो कितने का डिफरेंस है, 4 का, 4 की वृद्धि। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ रहा 16 की वृद्धि, फिर आगे 33 से 36 की वृद्धि। देखो हमने जो सेकंड वाली देखी उसमें था 13, 17, 33, 69 का गैप। हमें यहाँ कुछ भी समझ नहीं लगा तो हमने इस सीक्वेंस को आगे भी तोड़ लिया। आगे तोड़ने पर हमें पता चला क्या आया, 4 का डिफरेंस, फिर 16 का, फिर 36 का। तो हाँ, हमें ये पता है ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में स्क्वायर हैं। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। अब देखो एक ही क्वेश्चन था, उसमें आगे की आगे उन्होंने सीरीज बना के दे दी। यहाँ भी हमारे पास एक पैटर्न आ गया, क्या, सम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है, 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, फिर आगे क्या आ जाएगा, 8 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर कितनी होगी, 64, यानी कि 69 में एक बार और 64 जुड़कर आ जाएगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो 120 और 13 133, तो 133 आ गया हमारा जो नेक्स्ट सेकंड वाली सीरीज है उसके लिए आंसर। पर अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट से सेकंड में गए थे तो हर बार प्लस करते जा रहे थे। तो इसी के अकॉर्डिंग सेकंड के लिए हमने क्या किया, 133 फिर जोड़ दिए। 133 में जैसे ही 133 जोड़ा तो हमारा आंसर आया 266। इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 266 रहेगा। इस सीरीज़ में आगे जाकर भी मिक्स सीरीज़ है। मैंने कहा था आज जितनी भी सीरीज़ होंगी ये सब बढ़िया लेवल की सीरीज़ होंगी, आई हुई क्वेश्चन पेपर से ली गई हैं किसी न किसी से, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिएगा। अब देखिए यहाँ 4, 16, 36 अगर कोई ऐसा सीक्वेंस बनता दिखाई दे तो आपको पता चलना चाहिए ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर आगे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अगर इससे भी बढ़ाकर पूछ लेता तो हम कहते 10 का स्क्वायर। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज लेंगे यहाँ 1, 10, 30, 68, 130 और क्वेश्चन मार्क। बढ़िया सीरीज है। अभी हम इस पे बात की थी हमने थोड़ी देर पहले ही। देखो ये जो फिक्स पैटर्न वाली सीरीज होती हैं उनको देखकर हमें पता चल जाना चाहिए कि ये फिक्स है, यानी कि ये 30, 68, 4 के करीब, वो 5 के करीब, ये 3 के करीब, फिर ये 2 के करीब, 2 के क्यूब के करीब, तो ये 1 का क्यूब के करीब है। तो बस हमें पता था क्या, 2 की क्यूब प्लस 2, यहाँ 3 की क्यूब प्लस 3, यहाँ 4 की क्यूब प्लस 4, यहाँ 5 की क्यूब प्लस 5, तो आगे क्या आ जाएगा, 6 की क्यूब प्लस 6, यानी कि 222। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, अब दोबारा आया है तो मैंने आपको फिर से इसमें करवा दिया कि ये एक फिक्स पैटर्न है। इस पैटर्न को आप याद रखिएगा। क्यूब के साथ कुछ ना कुछ जोड़ के, यहाँ 1 जोड़ के आया है, हो सकता है 3, 5 ऐसा सीक्वेंस चल सकता है। तो हमें लगभग में आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि जहाँ 68, 65 ऐसा कुछ आ रहा है तो वो या तो 8 की स्क्वायर के करीब है या 4 की क्यूब के करीब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आया 0, 4, 18, 48, 100। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बताया कि आज की जो भी हमारी जो जितनी भी सीरीज़ हैं वो सभी की सभी एक फ़िक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती हुई है, और जो पुरानी काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है उसी के हिसाब से लिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या है कि 0 है, 4 है, 18 है, 48 है और 100 है। तो इसमें एक पैटर्न यूज़ किया गया है, वो डायरेक्ट मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। वो पैटर्न है कि
यहाँ हमें 1 2 3 ऐसा ही सीक्वेंस में चलेगा। अब ऐसा ही सीक्वेंस में चलेगा तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। देखो ये पैटर्न हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि कभी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कुछ और देखने के बजाय, अगर आप मान लो आपने यहाँ 2 बार प्रैक्टिस की है, आपको पता है 0 4 18 ऐसी कोई सीरीज़ हमने देखी थी जिसमें एक ऐसा फिक्स पैटर्न लग रहा था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकोगे। और काफ़ी बार रिपीट हुई है, रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इन सभी पैटर्न्स को करवा रहे हैं हम, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो। तो चलिए 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना, 216। 216 में से क्या घटाएंगे, 6 को मिको 36, तो 216 माइनस 36, तो हमारा आंसर आएगा 180। कभी भी इन फ्यूचर ऐसी सीरीज़ आए जिसमें 0 4 18 दिखाई दे तो आप डायरेक्ट ऐसा ही करिएगा कि हाँ इसमें ये पैटर्न हमने पहले सीखा हुआ है, उसमें क्या होता है 1 की क्यूब माइनस 1, 2 की क्यूब माइनस 2, 3 की क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 की क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 की क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। देखो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में कौन सी सीरीज़ आती है, पर अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, जितने ज़्यादा पैटर्न सीखते जाओगे, आपकी कमांड उतनी ही इस टॉपिक पर ज़्यादा होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आया 0 6 24 60 120 और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि मैंने आज पहले ही बता चुका हूं मैं कि आज जितनी भी हम सीरीज़ करेंगे वो एक फ़िक्स पैटर्न पर होंगी, जो काफ़ी बार रिपीट भी हो चुकी हैं और हमें आनी भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा, इसमें एग्ज़ामिनर ने अपनी तरफ से लगाया है, तो बिल्कुल लगाएंगे जी। आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको स्कोर करना है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आखिर ये होता कैसे है। तो जैसा मैंने अभी प्लस में किया था, बस इसमें माइनस में है। ये जैसे 64 से क्या हो गया 60, तो इसमें क्या रहा 4 की क्यूब, 64 माइनस 4। इसमें 5 की क्यूब माइनस 5, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें 3 की क्यूब माइनस 3, थोड़ा आप अंदाज़ा लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। 2 की क्यूब माइनस 2, 1 की क्यूब माइनस 1। इसमें ये पैटर्न चल रहा था। ये पैटर्न आपने अगर 1-2 बार देखा है, आपको 64 का और 27 का 8 का अंदाजा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इस सीरीज़ में लिया गया है। आप करिएगा, आपको जितने ज़्यादा पैटर्न इसमें क्लियर होंगे, आपकी कमांड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। 5 की क्यूब थी, लगातार क्यूब चल रही है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 6 की क्यूब। 6 की क्यूब माइनस 6, तो 6 की क्यूब 216 में से जैसे ही 6 घटाया तो कितना आया 210। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा 210। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्वायर क्यूब बेस जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं, मैंने वो इस पार्ट 5 में सभी के सभी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। फिर भी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट आया 252, 252, फिर 246, 270, 210। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर हम देखें तो 270 से 260 हो गया, 246 से 270 हो गया, तो हम डायरेक्ट गैप लेते हैं। गैप कितने का यहाँ रहा 60 का, फिर यहाँ 24 का, फिर यहाँ 46 से 52 6 का, और फिर यहाँ
0 का। मैंने अभी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं आपने एक पैटर्न सीख लिया तो उसी पैटर्न पर आपको सीरीज़ आपके बन के दे दे, नहीं, आपको सीरीज़ उससे भी आगे एक स्टेप बढ़ा के दी जा सकती है। सेम उसमें ये किया गया है। हमने अभी पीछे पढ़ा था 0, 6, 24, 60 आए तो हमारे माइंड में एक चीज़ ब्लिंक करनी चाहिए, क्या? 4 की क्यूब में से 4 घटाया गया है, यहाँ 3 की क्यूब में से 3 घटाया गया है, यहाँ 2 की क्यूब में से 2 घटाया गया है, यहाँ 1 की क्यूब में से 1 घटाया गया है। मैंने ये सेम क्वेश्चन इसलिए बनाया है इसके साथ का, ताकि आपको ये पता चले, याद हो जाए। 0, 6, 24, 60 आता है तो हम कहेंगे 5 की क्यूब माइनस 5 यानी कि 120। 5 की क्यूब 125 में से 5 घटाया 120, और लगातार क्या हो रहा था? कमी हो रही थी। यहाँ 0 की, यहाँ 6 की कमी, फिर 24 की कमी, फिर 60 की कमी, फिर यहाँ 120 की कमी। 120 जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 90। इस सीरीज़ के लिए 90 आंसर रहेगा। सीरीज़ क्या है? 3 सीक्वेंस में टूट गई है, यानी एक तो आ रहा है गैप 0, 6, 24 यूँ गैप आ रहा है। दूसरा, हमें जैसे ही पता चला ये गैप 0, 6 वाला है तो इसका मतलब ये पैटर्न रहा होगा, क्या? 2 की क्यूब माइनस 2, 3 की क्यूब माइनस 3। अच्छी सीरीज़ है, बढ़िया सीरीज़ है, काफ़ी चांसेस हैं इसके कि ये रिपीट हो जाए, तो ऐसी सीरीज़ को आप बढ़िया ढंग से करिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन आया 2, 29, 128, 347 क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है और आज की स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें जो, जैसा कि मैंने बताया, आज जो हम हैं फिक्स पैटर्न पर बात कर रहे हैं, तो इसमें भी एक फिक्स पैटर्न लिया गया है। वो फिक्स पैटर्न क्या है कि 1 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 2, इसी के अकॉर्डिंग 5 का क्यूब प्लस 3, आगे 7 का क्यूब प्लस 4। देखिए ये एक फिक्स पैटर्न है, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए लिया है हमने कि यहाँ किया गया है 1 की क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब प्लस 4। अब हमें ये पता चल गया कि 1 का क्यूब, 3 का, 5 का, 7 का, तो आगे क्यूब आना चाहिए। क्यूब क्या आएगा? 9 का क्यूब। और फिर जो उसमें जुड़ रहा था वो कितना था? 1, 2, 3, 4, तो आगे क्या जुड़ना चाहिए? यहाँ 5। तो जैसे ही 9 का क्यूब करेंगे क्या आएगा? 729, और 729 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 734। तो इस सीरीज़ के लिए हमारा आंसर 734 रहेगा। ये एक फिक्स पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए हमने इसमें लिया है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन लिए गए थे। बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा से 1 बार 2 बार वीडियो को देखना, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।